जिना में जो खोटड़े जिना में जय जयकार जो नर जिनाम जपिविया मुंजो में कणचे लंघी त्या पार हरदोजी सूतम अने भाटी कुलभूषणम कापड़ि धर्मम संत में कन शरणम प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, डे 5 इन कच्छ। ये हमारी जो कच्छ सीरीज़ चल रही है, जूनागढ़ से हम निकले। आज ये 5वां दिन है और 5वें दिन के सुबह सुबह में आप सबको हमारा प्रणाम और नमस्कार। आज हम आ गए हैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जो भुज के बिल्कुल बगल में है, 12 से 15 किलोमीटर के आसपास में है। जिस जगह के लिए आप सबको परिचित है, जिस जगह को, और ये जगह जो है उनका हम आज आपको पूरा जो इनकी हिस्ट्री है ना वो दिखाएंगे। वो जगह का नाम है संत श्री डाडा मेकरण मंदिर। ये जो जगह है, इनका जो इतिहास है और यहाँ जो आस्थाएं लेके लोग आते हैं, उनकी जो रियलिटी है ना वो आज हम आपको दिखाएंगे। नीरव भाई जी, पुराने ज़माने में आप जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर एक कुत्ता था और एक गधा था, ठीक है। उनकी कोई यहाँ कहानी मिली हुई है जो बिल्कुल अपने शास्त्र के हिसाब से मिलती है और वो रियलिटी है। उनका आज हम अपने दर्शकों को दर्शन कराएंगे, तो प्लीज़ आप इनके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? अभी हम ये ध्रंग गांव में आए हैं। या ध्रंग ये गांव है, विलेज है, जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज में पड़ता है और भुज से 20 किलोमीटर होता है। और ये ध्रंग गांव का इतिहास बहुत पुराना है, मतलब कि 500-550 साल पुराना है। ओके। और यहाँ का तब उस टाइम पे ना यहाँ सब ये रेगिस्तान ही था। अच्छा। तो उसकी सारी कथा है ना, यहाँ बहुत कुछ है। और ये जो बाबा थे, बाबा मेकरण जी, और उसके 2 सहायक थे, कुत्ता और गधा, जैसे आपने कहा, वो लालिया और मोतिया। लालिया और मोतिया। तो उसके बारे में हम आगे अपने यहाँ के जो अंदर के जो थे उनके पास उनसे पूरा इतिहास जानेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ मंदिर की सभी अंदर की जगह और सब मंदिर की दर्शन करते हैं। और फिर हम अपने महंत से आगे का जो इनका इतिहास है वो हम अपने दर्शकों को भी किया। तो मित्रों, ये जो जगह पर हम यहाँ आ गए हो, रेली में ऐतिहासिक जगह है और ये जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए हम आपको ये जगह का कुछ डिटेल दिखाएंगे। हम अपने जो दर्शकों हैं उनको आज ये ऐतिहासिक जगह का दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम अभी एंटर हो रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो अभी हम मंदिर में जाके सब दर्शन करते हैं यहाँ का और पूरा मंदिर का वो व्यू लेते हैं। बाद में इसका इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मित्रों, ये जो मंदिर है ना, उनकी मूर्ति है और यहाँ की जो भी भगवान जी का ये है वो हम आपको दिखाएंगे, प्लीज़।
जी नाम जय सिया राम। जो यहाँ पे आए हैं उनका मैकन दादा मंदिर हार्दिक स्वागत करता है और आप भी सभी पधारिए। यहाँ भजन भोजन संकीर्तन सभी व्यवस्था है और आपके दर्शन का लाभ लीजिए। मैकन दादा के विषय थोड़ा सा हमारे जो मैनेजर साहब है गोंडलिया साहब वो कहें। जिना में जो खोटड़े जिना में जय जयकार, जो नर जिनाम जपिविया मुंजो में कणचे लंघी त्या पार। अर्धोजी सूतम अने भाटी कुलभूषणम, कापड़ि धर्मम संत में कन शरणम प्रपद्ये। आप सौ यूट्यूबर मित्रों, आज कच्छना गुजरातना एम नहीं पण जेनु विश्वना फलक पर मीडिया द्वारा नाम बन्यु छे, प्राचीन प्रकाशनों द्वारा नाम बन्यु छे एवा महान संत वर्य कापड़ी संप्रदायना संत शिरोमणि ना संत श्री मैकन दादा अखाड़ा एवा नामथी ओळखाता आ आध्यात्मिक केंद्र में ज्यारे आप आव्या छो त्यारे यहाँ पे जो आध्यात्मिक केंद्र है उसे लोग संत श्री मैकन दादा अखाड़ो ये टाइटल से, ये शीर्षक से ये स्थान पहचाना जाता है। ये स्थान है 305 साल पहले का और दादा ने जो चेतन समाधि में हरि का श्वास हरि को सौंप दिया वही घटना यहाँ पे बनी है। और यहाँ संत श्री मैकन दादा कापड़ी के साथ एक खुद आश्री और इनके स्वाध्यायों 12 संत और भक्त सामाजिक सदस्यों की यहाँ पे समाधि रखी है। साथ में 2 एनिमल है, लालू राम गद्दा है और मोतीराम कुतरा है। ये दोनों प्राणियों की समाधि अपने परिसर के ग्राउंड में चौगान में दर्शन के लिए विद्यमान है। दादा मैकन का जन्म अपना विक्रम राजा का जो कैलेंडर है इसमें बताया गया है कि विक्रम संवत 1723 में इनका परम पूज्य पबा माँ की कूख से प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। परिवार में इनके पिताजी का नाम था अर्धोजी भाटी और इनके छोटे भाई है जो यहाँ पे खुदा की बंदगी करके या कब्र में सोए हैं, इनका नाम था पतोजी। मैकन दादा का जो पूर्व नाम था मेकोजी अर्धोजी भाटी, तो अब लघु बंधु है जो उसका पूर्व नाम था पतोजी अर्धोजी भाटी। ये कच्छ प्रदेश में भुज जिला कहलाता है। इनका जो तालुका है नखत्राणा, और नखत्राणा तालुका में एक नानी खोबड़ी नामक विलेज है, गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनकी उम्र 63 थी जब वो समाधिस्थ हो गए। उन्होंने इनके जीवन में 2 ही बातों पर पूरा ध्यान रखा और इनके सूत्र में भजन और भोजन ये कहा जाता था। उनको पूरा चरितार्थ करने के लिए उन्होंने 4 साल के आध्यात्मिक केंद्र में हरि नाम का जाप किया, जी नाम का जाप किया, भूखे को भोजन खिलाया और योगिक प्रवृत्ति, आयुर्वेदिक प्रवृत्ति और ये सब लोक कल्याण के लिए जे सेवा के एक क्षेत्र था, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, जिसकी नोंद सरकार और समाजश्री द्वारा की गई है। गुजराती पाठ्य पुस्तक मंडल में इनका डोंकी और डोग वाला एक टेक्स्ट बुक में पाठ चलता था। महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक मंडल में भी मीडियम मराठी में इनका यह गद्दा और कुत्ता की कहानी को इसमें समाया गया था। तो इनके ऊपर बहुत पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। उस जमाने में पुस्तक का एक क्रेज चलता था। तो राष्ट्रीय शायर जबरचंद मेघाणी, दूलेराय कारणी, भीमसिका कुबाई बारोट, नटवरलाल बूच, हरेश दौड़किया, राजन पटनी, गौतम शर्मा, मोहन कापड़ी जैसे विद्वानों ने कलम से इनके जीवन का शब्द दर्शन लोगों को करवाया है। और सबसे पहले यहाँ पे एक महंत समाधिस्थ है, उनका शुभ नाम था मुड़जी राजा गुरु गंगाराम राजा कापड़ी। उन्होंने आपने दर्शन किया होगा, उनका तेल चित्र ये पलंग पर पहले विभाग में रखा गया है, इनकी पूजा होती है। वो कवित्व शक्ति के मालिक थे, उसके पास जो ज्ञान था तो उन्होंने
सबसे पहले हिंदी मीडियम में दादा की एक बुक प्रकाशित की गई थी उनके द्वारा, और उसका नाम था कापड़ी कल्प वृक्ष, जिसमें 24 प्रकरण चैप्टर है। और उसमें जो तुलसीदास की जो लय ताल वाली भाषा है, चौपाई उनको कहा जाता है, वैसी 720 चौपाई द्वारा इनका जीवन और कवन का शब्द दर्शन किया गया है। दादा मेकन कापड़ी संप्रदाय के महान संत थे। ये देश में कापड़ी संप्रदाय और भारतीय संप्रदाय के साधु संतों, महंतों, गादीपतियों को धर्म का राजा बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे जो नामकरण लिखा गया है इसमें राजा आता है। तो ऐसे महान संत दादा मेकन ने, यह सफेद रण कहलाता है, सिंध और कच्छ की भूमि को जोड़ने वाला एक बंजर विस्तार है, वहाँ पे उन्होंने गद्दा और कुत्ता द्वारा लोडाई आध्यात्मिक केंद्र से और धर्म से 21-22 साल तक लोगों को, प्रवासियों को भोजन और पानी की सुविधा का उन्होंने संचालन किया। ये इनकी बड़ी बात है और नोंदपात्र बात है। आप सभी दर्शनार्थियों, आपकी ये चैनल की वजह से आप इधर आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मंदिर में आप प्रवेश करते हो तो एक तरफ जो एक पलंग या ढोलिया बोलते हैं, वहाँ पे एक संत का दर्शन, जिनका नाम था मुर्जी राजा कापड़ी, यहीं पर वो अपनी पूजा वगैरह कर्मकांड करके यहाँ सोए हुए समाधि स्वरूप, इनका भी समाधि का पत्थर लगा है। सामने लिखा है गुजराती में, संत श्री मेकन दादानी अविचल गादी। वहीं पे बैठ के मेकन दादा ने यहाँ कंटिन्यूटी 12 साल धर्म का प्रचार और प्रसार किया और भूखे को भोजन खिलाया। आयुर्वेद के माध्यम से वो मेडिकल लाइन में भी नोंदपात्र उन्होंने सेवा की है और सबको गले लगा के सब इधर सबका जो भी प्रश्न होता था, तो धर्म के जो सिस्टम है, जो एक पद्धति है, परंपरा है, उनके मुताबिक उन्होंने लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न किया था। और यहाँ से तुम आगे मंदिर में बढ़ो तो 12 समाधि का पत्थर दिव्यमान है। वहाँ पे 12 समाधि मेकन दादा और उनके स्वाध्यायों की बनी हुई, इनका दर्शन करके आप आगे बढ़ो तो आशापुरा माता जी का यहाँ पे मठ है, उनका भी आप लोगों ने दर्शन किया। और एक बॉक्स में मेकन दादा का जो यूनिफॉर्म बैग था, वो वस्त्रों, उनकी कावड़ आदि का आपने दर्शन किया। यहाँ से आप निकलो तो मेकन दादा के बाद यहाँ पे जो 10 महंत ये जगह पर धर्म का कार्य कर गए हैं, सेवा का कार्य कर गए हैं, इनकी भी समाधि लगी है। सब महंतों की, समाधिस्थ महंतों की नेम प्लेट भी बाहर लगी है। यहाँ से तुम आगे बढ़ो तो शिव जी के वो उपासक थे, तो मकेश्वर महादेव का यह मंदिर दिव्यमान है। बाजू में पतंग शाह दादा की कौन कब्र लगी है कि समाधि लगी है। यहाँ से आगे बढ़ो तो दादा जिन धुनी पे अग्नि प्रज्वलित करके भजन करते थे, उपासना करते थे, आराधना करते, वही उनका धुआं जहाँ सीढ़ी लगाई गई है वो इतना ढेर है, उस समय का है, जिनको पाउडर बोलते हैं, राख बोलते हैं, खाक बोलते हैं, या प्रॉपर कच्ची में खीरा भी बोलते हैं। ये भी दर्शनीय चीज़ है दादा मेकन के समय की। बाद में यह वाव है, राम मंदिर है, यक्ष दादा है और माता जी की पीठ बनाई है, और वाड़ी में डोंकी एंड डोग, ये सब दर्शन करके आप इधर आए हो तो हम सबको निमंत्रित करते कि जब तुम कच्छ में आओ तो ये आध्यात्मिक स्थान का आप जरूर दर्शन के लिए एक विजिट करो, मुलाकात करो। और यहाँ आप आओगे कितनी भी संख्या में, तो यहाँ रहने की और सोने की, नहाने धोने की सब सुविधा यात्रिकों के लिए बनाई गई है। तो आप जरूर से दादा मेकन के दरबार में आप सब आइए। आप सबका ये चैनल के माध्यम से हार्दिक निमंत्रण है। दादा मेकन ने गुजराती, हिंदी और इनकी मातृभाषा कच्ची थी, बहुत बड़ा कविता का सर्जन किया है। इनको हम साखी या भजन बोलते हैं। तो दादा मेकन की मातृभाषा कच्ची थी, कच्ची बोली जाती है, लेकिन कक्का बारक्षरी कच्ची भाषा के आज भी नहीं है, लिपि नहीं है। तो इनकी जो कविता का 2-4 सैंपल आप दर्शकों को ये चैनल के माध्यम से सुनाता हूँ। जियो तो जेर में थियो मीठा शक्कर जेड़ा सेण, मरी वेंधा माड़वा अने रोंधा भलेजा वेण, अकड़ो हलियो बियो हलंदो त्यो भरी वेठो बार, ई मेको चेतो माड़ुआ पापण उनी जी लार, जा विंजा जिराण में त कोरो घड़ो मसाण, जडे तडे जीतवा ही पण थींदी पाण, पैया रोंधा फटते ही डाढ़ी दंधने कपार, इन कारण मुझो नाथ मेकण चे हाणे सीताराम संभाळ, अजूनी अज गुजरी सुभाण थींदो बियो धणी जा काम धणी करींदो। आई खुलासा कीजो अने
अजुनी अज गुजरी सुभान थींदो बीहो अने खमी खमीने ही केतिरो खमंदो हाणे राय में माप पियो। दादानो कहेवानो अर्थ ई छे के हरिનું નામ શાશ્વત છે, શરીર રાજાથી રંગ બધાના નાશવંત છે। બોલો દાદા મેકરની જય।